नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सच्ची खबर। क्राइम की एक और दास्तान के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। क्या आप सोच सकते हैं कि वो पिता जिसने अपनी बेटी को नाजों से पाला हो, अपने पलकों पर बिठाकर विदा किया हो, वो ऐसा कुछ कर जाए कि उसकी बेटी के जान पे बनाए? जी हां, ऐसा कुछ हुआ है और यही हमारी आज की द क्राइम स्टोरी। घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा के खैरागढ़ थाना क्षेत्र के भोपुर गांव में। सुबह का समय था। भोपुर गांव से गुजरने वाले हाईवे के बाजू में खेत के तारों में कुछ लोगों को एक लड़की फंसी दिखाई देती है। जब पास जाकर देखते हैं तो वो लड़की लहूलुहान होती है और वो अब जीवित नहीं थी, अब वो लाश बन चुकी थी। आनन फानन में घबराए हुए लोगों ने पुलिस को कॉल किया। तुरंत पुलिस पहुंचती है, तफ्तीश करती है, जांच की जाती है, पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। युवती की पहचान के लिए आसपास के मोहल्ले में लोगों से पूछा जाता है, उसकी फोटो दिखाई जाती है, पर अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। आखिर कौन थी युवती, कहां से आई थी, क्या यहीं पर किसी ने उसको मारा था या उसकी मार कर लाश को किसी ने यहां पर फेंका था? पुलिस जांच में जुटी थी। आसपास के सभी थाना क्षेत्रों में युवती की फोटो को सर्कुलेट कर दिया गया था, पर 2 दिन बीतने के बाद भी पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा था। 2 दिन बीतने के बाद, क्योंकि ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश का बॉर्डर का क्षेत्र था, राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र था, तो राजस्थान के धौलपुर थाने में एक 65 वर्ष का व्यक्ति कोमल सिंह पहुंचता है। वो कहता है, साहब 31 तारीख से मेरी बेटी सुनीता गुमशुदा है, गायब है। हम सभी परेशान हैं, काफी ढूंढ चुके हैं, पर अब तक हमें उसका कोई पता नहीं लगा है। मेरे साथ में मेरा दामाद भी आया हुआ है, हम परेशान हैं, हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए। जैसे युवती की बात सुनी जाती है, तुरंत उनको बिठाया जाता है और 2 दिन पहले जिस युवती की लाश पुलिस ने बरामद की थी, उसकी फोटो को इस व्यक्ति को दिखाया जाता है, कोमल सिंह को दिखाई जाती है। जैसे ही उस फोटो को कोमल सिंह और उसका दामाद पवन सिंह देखते हैं, दहाड़े मार के रोने लग जाते हैं। हाँ, ये उन्हीं की बेटी सुनीता थी जो 31 तारीख से लापता थी। फोटो से तो शिनाख्त हो गई थी, पर अब शव की शिनाख्त भी होनी थी। तुरंत उन्हें शव गृह ले जाया जाता है, जहां पर शव की शिनाख्त कराई जाती है और यह तय हो जाता है कि ये उन्हीं की बेटी और पत्नी सुनीता है। पर अब पुलिस के सामने बड़ा प्रश्न था कि आखिर सुनीता का ये हश्र किया किसने? कौन था वो व्यक्ति जिसने यहां से उसे इतने दूर मारकर फेंका है, वो भी इतने निर्मम तरीके से, और जो फंसी हुई थी झाड़ियों में और इतनी लहूलुहान थी? पूछताछ की जाती है, पिता से बात की जाती है, पति से पूछताछ की जाती है, पर दोनों के जवाब से पुलिस संतुष्ट नहीं थी। पुलिस भी समझ रही थी दोनों परेशान हैं, अभी उनसे क्या पूछताछ की जाए, पर पुलिस ने तय किया जांच तो की जाएगी। इसीलिए सुनीता के कॉल डिटेल्स को खंगाला जाता है। जब सुनीता के कॉल डिटेल्स आ जाता है तो पुलिस ये पाती है कि एक नंबर पर 31 मई की रात में सुनीता ने बात की थी और लगातार सुनीता इस नंबर पर अक्सर बात किया करती थी और यही नहीं, घंटों इससे बात सुनीता की होती थी। पुलिस को लग रहा था शायद हम कातिल तक पहुंच गए हैं। जांच की जाती है तो पता चलता है कि यह व्यक्ति साफ सुनीता बात किया करती थी, इसका नाम है विष्णु सिंह और यह विष्णु सिंह पवन सिंह का चचेरा भाई है। अब पुलिस को लग रहा था हो न हो लव ट्रायंगल का मामला होगा और इसी ने सुनीता को मारा होगा। जब पता करके पुलिस विष्णु सिंह के घर पहुंचती है तो पुलिस पाती है विष्णु काफी उदास सा, हताश सा अपने घर में था। पुलिस पूछती है, विष्णु क्या आप सुनीता को जानते हो? वो कहता है, हाँ जानता हूं। क्या आपने 31 मई को सुनीता से बात की थी? वो कहता है, हाँ मैंने बात की थी। इसी बीच में विष्णु सिंह बोल उठता है, साहब हुआ क्या है आखिर बताएं तो। क्या सुनीता के पिता ने, उसके पति ने मेरे खिलाफ आवेदन दिया है, एफआईआर दर्ज करवाई है? पुलिस बोल उठती है, पहले ये बताओ कि आखिर 31 तारीख को तुम्हारी सुनीता से बात क्या हुई थी? वो कहता है, दरअसल सुनीता और मेरा आपस का प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये बात सुनीता के पति और उसके पिता को भी मालूम है। अक्सर उन लोग इस बात को लेकर झगड़ा करते थे, सुनीता को मारते भी थे, पीटते भी थे। 31 तारीख की रात को भी यही हुआ था। सुनीता ने मुझे फोन करके कहा था कि मुझे जल्दी से आके बचा लो, नहीं तो मेरे पिता और मेरा पति मुझे मार डालेंगे। मैं उसके कहने पर वहां घर पर गया भी था, पर जैसे ही मैं उसके घर में गया उन लोगों ने मुझे डांट कर भगा दिया। मैं कुछ नहीं कर पाया। तब से आज तक सुनीता से मेरी बात नहीं हो पाई है। साहब हुआ क्या है, कुछ तो बताएं, सुनीता से मेरी बात तो कराए। पर पुलिस कहती है अब सुनीता इस दुनिया में नहीं है। दहाड़े मार कर विष्णु रोने लगता है। पुलिस को लगता है कि शायद ये कातिल नहीं है, अगर ये कातिल होता तो सुनीता की मौत से उसे इतना दुख नहीं होता। अब पुलिस की शव घूम रही थी उसके पिता और उसके पति की तरफ में। उसी रात को 11 बजे सुनीता की बहन पूजा थाने में पहुंचती है और अपने पिता
सुनीता के पति पवन और उसके देवर जल सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है कि इन तीनों ने मिलकर मेरी बहन सुनीता को मारा है और मारकर फेंक दिया है। पुलिस तुरंत तीनों गिरफ्तार करती है, पूछताछ की जाती है, पर तीनों ही बातों को घुमा रहे थे। पर जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वो टूट जाते हैं और जो बात सामने निकल कर आती है वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। दरअसल सुनीता की 3 बहनें थी और पवन 3 भाई थे। सुनीता की तीनों बहनों का रिश्ता पवन के ही भाइयों के साथ हुआ था। एक ही घर में ये तीनों बहनें गई थी। 5 साल पहले सुनीता की बहन पूजा ने अपने पति से तलाक देकर किसी और व्यक्ति से शादी कर ली थी। अब पूजा भी अपने घर में खुश नहीं थी। अक्सर पवन उसके साथ मारपीट किया करता था, उसे प्रताड़ित किया करता था, पर सुनीता को सहारा उसका चचेरा भाई विष्णु देता था। अब धीरे धीरे उनका प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। सुनीता ने तय कर लिया था कि अब पवन को छोड़कर विष्णु से शादी करेगी और उसने ये सारी बात अपने पिता से, अपनी माँ से भी कही थी, पर पिता और माँ ने उसे मना कर दिया था। अक्सर उनके बीच में इन बातों को लेकर विवाद हुआ करता था। 7 दिन पहले भी इस विषय को लेकर भारी विवाद हुआ था। अब सुनीता अपने घर को छोड़कर अपने मायके में आ गई थी और 30 तारीख की रात को ही वो मायके पहुंची थी। फिर से वही बात हुई। सुनीता ने अपने पिता से कहा, मुझे विष्णु से शादी करनी है, मैं पवन को तलाक दूंगी। इस बात पर उसका पिता कोमल सिंह काफी नाराज हो गया था। उसने फोन करके पवन सिंह को बुलाया। पवन सिंह के साथ उसका भाई जल सिंह भी आया। 31 तारीख की रात को दोनों ने सुनीता के साथ बहुत ज्यादा मारपीट की, लाठी डंडों से मारा। किसी तरह अपने आप को बचाते हुए सुनीता एक कमरे में घुस जाती है। वहीं से वो विष्णु को फोन लगाती है, जल्दी आ जाओ, मुझे बचा लो, वरना मेरा पति और मेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे। इसी तरह खिड़की से कुंडी को खोलकर वो उस रूम में प्रवेश करते हैं। उसको इतना मारते हैं कि वो वहीं पर समाप्त हो जाती है। और मारने के बाद जिस पिता ने बचपन में अपनी बेटी को नाजों से पाला था, पलकों पर खिलाया था, अपनी बाइक पर बिठाकर अपने दामाद के साथ भोपुर गांव के उसी हाईवे के पास फेंक आता है। तो ये थी क्राइम की सारी दास्तान, जिसका मुख्य कारण था झूठी शान, झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा। इस झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण ही कोमल सिंह काफी नाराज था। वो नहीं चाहता था कि जो गलती उसकी एक बेटी पूजा ने करी है और वही गलती उसकी दूसरी बेटी सुनीता भी करे। समाज में तो उसकी नाक कट जाएगी, क्योंकि एक बेटी ने उसकी नाक कटवाई भी थी, पर वो ऐसा होने बिल्कुल नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने तय कर लिया, बेटी चाहे न रहे पर मेरी प्रतिष्ठा तो बची रहे। इसीलिए तीनों ने मिलकर सुनीता को खत्म कर दिया और उसकी लाश को कोसों दूर फेंक दिया। तो ये थी आज की क्राइम स्टोरी। इस क्राइम स्टोरी और इसके कारण के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही क्राइम स्टोरी के लिए बने रहे द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।